2025 चल रहा है, पैसा कमा रहे हो, बचा रहे हो, लेकिन एक सवाल रोज दिमाग में घूमता है, पैसा लगाए कहाँ? म्यूचुअल फंड सुना है, एसआईपी भी सुना है, लेकिन अगर बिना प्लानिंग के इन्वेस्ट किया तो रिग्रेट फिक्स है बॉस। आज मैं आपको बताऊंगा एसआईपी इन्वेस्टमेंट के 4 सॉलिड फंड है और साथ ही 2025 के टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मिंग एसआईपी भी, तो वीडियो को पूरा फंडा फंड चूज करने से पहले समझो इन टेक्निकल पैरामीटर्स को। सबसे पहले, म्यूचुअल फंड चूज करते वक्त सिर्फ पिछले 3 साल का रिटर्न देख के इन्वेस्ट करना, मतलब हाफ नॉलेज पे भरोसा करना। रिटर्न तो सिर्फ एक स्नैपशॉट है, लेकिन असली गेम तो उसके नीचे के नंबर्स में छुपा होता है। चलो डिटेल में देखते। बेंचमार्क, सब कुछ यही से स्टार्ट होता है। आपके फंड ने 35% रिटर्न दिया, अच्छी बात है, लेकिन मार्केट ने 30% दिया हो तो सिर्फ 5% ही वैल्यू ऐड किया ना। इसलिए हर फंड को उसके बेंचमार्क के अगेंस्ट देखो। निफ्टी 50, निफ्टी स्मॉल कैप 250, जैसे भी हो, फंड उससे आगे है या पीछे, ये डिसाइड करेगा कि आपका फंड एवरेज है या एक्चुअल परफॉर्मेंस। सेकंड, एनुअलाइज रिटर्न, कंसिस्टेंसी का टेस्ट। पास्ट 3 से 5 साल में एवरेज रिटर्न क्या था? मार्केट कभी ऊपर गया, कभी नीचे, लेकिन फंड ने हर साल एवरेज 15 से 20% दिया, तो समझो कि उसमें दम है। कंसिस्टेंसी ऑलवेज ग्रेटर देन फ्लैश रिटर्न। तीसरा, शार्प रेशो, सिर्फ रिटर्न नहीं, रिस्क के साथ कितना दिया। रिटर्न तो सब देते हैं, लेकिन किस रिस्क पे दिया? शार्प रेशो 1.5 या उसके ऊपर हो, मतलब फंड ने स्मार्ट काम किया है, ऐसा फंड में पैसा लगना बनता है। चौथा, स्टैंडर्ड डेविएशन, फंड का मूड स्विंग है, रिटर्न ज्यादा है लेकिन डेली हिलता रहता है 5 या 10% का, तो हार्ट अटैक आ सकता है। ज्यादा डेविएशन इक्वल टू ज्यादा टेंशन। अगर आपको नींद प्यारी है तो स्टेबल डेविएशन वाला फंड चुनो। पांचवा, बेटा, मार्केट हिलता है तो फंड कितना हिलता है? बीटा अगर 1.2 है तो मार्केट 10% गिरा तो फंड 12% गिर सकता है, लेकिन बीटा अगर 0.8 है तो फंड थोड़ा स्टेबल रहेगा। कंजर्वेटिव हो, बीटा लो चुनो। उसके बाद आता है अल्फा, फंड मैनेजर का असली टैलेंट। ये फंड मैनेजर का स्कोर कार्ड है भाई। बेंचमार्क के ऊपर जो कमाया वो अल्फा। अगर अल्फा 8 से 10 चल रहा है ना, तो मैनेजर ने मार्केट को बीट किया, रिस्पेक्ट देना तो बनता है। अब बात करते हैं दूसरे फंड की, कौन सा फंड आपके लिए सही है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े कंफ्यूजन पे, भाई कौन सा फंड मेरे लिए बेस्ट है। सुन लो, सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला फंड सबके लिए बेस्ट नहीं होता। फंड चुनो अपने 3 चीजों के बेसिस पे। पहले ये समझिए आपका गोल क्या है। शॉर्ट टर्म 1 से 3 साल तक तो डेप्ट या लिक्विड फंड्स के साथ जा सकते हो। मीडियम 3 से 5 साल, हाइब्रिड या बैलेंस फंड सही है। लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल, स्मॉल मिड और फ्लेक्सी कैप फंड बेस्ट है। रिस्क कितना ले सकते हो? रिस्क से डरते हो, डेप्ट फंड लो। थोड़ा रिस्क मैनेजेबल है, लार्ज मिड फंड चुनो। डेयर डेविल हो, स्मॉल कैप लो, लेकिन रेडी रहो रोलर कोस्टर के लिए। कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना है? इक्विटी पेशेंट चाहिए, मिनिमम 5 साल। और शॉर्ट टर्म लिया, सेफ खेलो, डेप्ट फंड में जाओ। फंड के नाम ही सब कुछ नहीं होता, आपका पेशेंस, रिस्क और गोल मैटर करता है। तीसरा फंडा, एसआईपी को वेल्थ जनरेटर कैसे बनाए। हर कोई एसआईपी करता है, लेकिन बात यह है एसआईपी स्मार्टली कैसे करें। पहला, टॉपअप एसआईपी, सैलरी बढ़ी तो एसआईपी भी बढ़ाओ। देखो सिंपल लॉजिक है, अगर तुम्हारी सैलरी हर साल बढ़ रही है तो एसआईपी वही की वही क्यों छोड़ना। शुरुआत 10,000 से की, लेकिन अगले साल 10,000 बढ़ दिए तो इम्पैक्ट ह्यूज होता है। मतलब समझो, 10 साल तक 10,000 पर मंथ एसआईपी करो तो 23 लाख बनेंगे, लेकिन अगर हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो, जैसे 10% इंक्रीमेंट की तरह, तो वही एसआईपी 30 लाख तक पहुंचा सकती है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक्चुअल डेटा है। बस करना सिर्फ इतना है, जैसे ही सैलरी हाइक मिले उसी वीक अपनी एसआईपी को थोड़ा अपग्रेड कर दो। ग्रो, कॉइन, एंजल वन, सब में ऑप्शन होता है। मैनुअल भी कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट एएमसी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी एक आदत बना लो। ट्रस्ट में लॉन्ग टर्म में इंसेंट डिफरेंस देखोगे। सेकंड, गोल बेस एसआईपी, एक गोल एक एसआईपी बस खत्म। अभी एक और गलती लोग करते हैं, एक ही एसआईपी से 5 गोल्स अचीव करने के चाहते हैं। भाई रिटायरमेंट अलग, वैकेशन अलग है, चाइल्ड एजुकेशन अलग है, और इमरजेंसी फंड तो बिल्कुल ही अलग गेम है। तो एसआईपी भी अलग अलग होनी चाहिए। जैसे तुम डिसाइड करो, मैं 4 साल बाद यूरोप ट्रिप पे जाना चाहता हूँ, उसके लिए एक 5,000 की एसआईपी शुरू करो किसी डेप्ट फंड में। साथ में सोच रहे हो रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करना, वहाँ 10,000 मंथली एसआईपी स्टार्ट करो किसी इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड में। अलग अलग एसआईपी रखने से ना सिर्फ प्लानिंग ईजी हो जाती है, बल्कि ट्रैक करना भी सिंपल हो जाता है, और तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी रहती है ये फंड इस गोल के लिए है, इसे छेड़ना नहीं। इतना सिंपल फंडा है, लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं। बोनस, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हर साल रिव्यू करो, टैक्स बचाना है ईएलएसएस में एसआईपी करो, सेक्शन 86 का फुल बेनिफिट ले लो। अब हम बात करेंगे उस सेगमेंट की जिसका सबको इंतजार था,
टॉप 5 हाई रिटर्न एसआईपी फंड्स 2025 के लिए। क्वांट स्मॉल कैप फंड एग्रेसिव ग्रोथ लवर्स के लिए पिछले 5 साल में 35% से ज्यादा रिटर्न। हाई रिस्क है पर रिवार्ड भी सॉलिड है। 5 से 7 साल के लिए पैसा लगा सकते हो तो दिस इज फॉर यू। नंबर 2, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इंडियन लार्ज मिड स्मॉल सभी स्टॉक के साथ यूएस टेक जायंट्स भी पोर्टफोलियो में है। 5 साल के रिटर्न 20 से 25%। एक्सपेंस रेशियो भी लो है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो इंडिया प्लस ग्लोबल एक्सपोजर चाहते हैं उनके लिए सही है। नंबर 3, एसबीआई ब्लू चिप फंड मेरा फेवरेट। स्टेबल और स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। मार्केट गिरा भी तो पैनिक नहीं। 5 साल का रिटर्न 15 से 18% और रिस्क भी कंट्रोल। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो जो लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न चाहते हैं तो आपके लिए यही सही है। नंबर 4, मीराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड। लार्ज और मिड कैप का परफेक्ट बैलेंस। 5 साल का रिटर्न 20 से 22%। रिस्क मॉडरेट तो है बट ग्रोथ भी वैसा ही है। इन्वेस्टर जो सेफ भी खेलना चाहते हैं और ग्रो भी उनके लिए सही है। लास्ट, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड स्मार्ट एंड सेफ। इक्विटी और डेप्ट दोनों का मिक्स। मार्केट गिरता है तो डेप्ट संभालता है और मार्केट चढ़ता है तो इक्विटी कमाती है। रिटर्न 15 से 20%। रिस्क मॉडरेट लेकिन रिटर्न कंसिस्टेंट है। नोट, ये सब फंड एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है। 5 साल से कम पेशेंस है मत जाओ। मार्केट डिप में पैनिक करते हो तो मत जाओ। तो दोस्तों, अगर 2025 में पैसा लगाना है तो ये 4 चीजें याद रखो। पहला, सिर्फ रिटर्न मत देखो, अंदर के नंबर समझो। दूसरा, अपने गोल्स रिस्क और टाइम के हिसाब से फंड चुनो। तीसरा, एसआईपी को स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाओ। चौथा, और मार्केट के टॉप परफॉर्मिंग फंड्स को ट्रैक करो। अगर इस वीडियो से कुछ सीखे हो तो लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो।